हेलो दोस्तों। आप सभी का एरो एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सीईटी की क्लास कंटिन्यू करेंगे और आज हमारी क्लास नंबर है 3। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले वो पार्ट देखें और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हम सीईटी की फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं जिसमें क्या क्या है, वर्ग, वर्गमूल जो हमने कर लिए, लेकिन अब आगे फर्स्ट यूनिट के अंदर ये घन और घनमूल। तो आज हम क्लास में करने वाले हैं घन और घनमूल। लेकिन घनमूल की मैं एक आपको ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कैलकुलेटर से भी अपनी स्पीड को कंपैरिजन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं हम घन। घन मतलब होता क्या है, तो अगर आपको अच्छे से पता है कि घन का मतलब क्या है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जैसे 5 है, 5 के ऊपर घात लगा दो 3, इसको बोलेंगे घन। घन मतलब क्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 5 × 5 × 5। मुझे लगता है आपको सबको आता है ये। तो ये कितना होता है, 125। अब मैं आपके लिए सलाह ये दूंगा कि आपको मिनिमम मिनिमम 10 तक तो घन याद करने ही पड़ेंगे। जैसे 1 का घन कितना होता है 1, 2 का कितना 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनमें कोई ट्रिक आपके लिए काम नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम बात करें यहां से आगे के लिए तो मैं आपको क्या बताऊंगा, ट्रिक। लेकिन जो ट्रिक होगी ना वो किसके लिए होगी, घनमूल के लिए। घन के लिए कोई ट्रिक नहीं होगी। घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है, तो देखो जैसे 8 की पावर 3, इसको तो हम क्या बोलेंगे, घन। जो कितना आंसर आता है 512। और 8 की पावर 1/3 हो जाए तो इसी को बोला जाता है घनमूल। जो कितना आता है 2। यानी कि 2 का घन कितना होता है 8, और 8 का घनमूल कितना होता है 2। ये चीजें होती हैं, तो हमें ये निकालना है। चलो तो कैसे निकालेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। घन, एक बार घनमूल का निशान भी देख लो, या तो पावर आएगी 1/3 या पावर आएगी 8 की पावर 8। 8 के ऊपर इस तरीके से लिखकर और यहां लिखा होगा 3। इसी को बोला जाता है क्या, घनमूल। चलिए तो सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं घनमूल की ट्रिक। अब ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, मैं आपको पहले लिख देता हूं। यहां पर हमको घनमूल निकालना है, यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो इसकी मैं आपको शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। एक बार अच्छे से पहले तो सीख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, और उसके बाद में देखो कितनी स्पीड से आपका आंसर आता है। चलो तो देखो क्या होता है। घनमूल का मतलब होता है घात कितनी, 1/3। यानी कि हमको कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, 3 3 के। तो इसमें सबसे पहले तो पीछे से जोड़ा बनाओ 3 3 का। तो एक तो बन गया जोड़ा 509 का, एक अगला जोड़ा बन गया 328 का। आगे जितने भी अक्षर रह गए ना उन सब का एक ही साथ बनाना है, लेकिन पीछे का 3 फिर आगे के सब का, ठीक है। अब जो पीछे का जोड़ा है ना, यहां से ये सवाल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा ना, कितने पार्ट बने 2, तो इसके 2 डिजिट में आंसर आ जाएगा। तो अब कितना आंसर आएगा सुनिए, 2 डिजिट आएंगे तो एक अक्षर तो आगे और एक अक्षर कहां आएगा, पीछे। तो बस ये तो चेक करना है। तो सुनो, लास्ट में कौन आ रहा है, 9। तो जब आपको 1 से लेकर 10 तक याद है तो सिर्फ आप इतना सा पता लगाइए कि किसके घन में लास्ट में 9 आता है। तो देखो कोई भी अक्षर है ना 2 बार रिपीट नहीं हो रहा होगा। जैसे 1 के घन में 1, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 3, 2, 9, 0। कोई भी 2 बार रिपीट नहीं है ना, ऐसे ही सब अक्षर एक एक बार आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यही बस बताना है। अब ये बताओ कि 9 किसके में आ रहा है, तो आपने देखा 9 के में आ रहा है। ये नहीं कि 9 आ रहा है तो 9 ही उतारा है, नहीं। ये 9 किसके में आ रहा है, लास्ट में। तो हमने देखा 9 के घन में आता है, 9 के में आता है ना, तो इसका जो आंसर आएगा उसका लास्ट का अक्षर कितना आ गया, 9। समझ में आया कि नहीं आया, लास्ट का अक्षर आ गया। लेकिन आगे वाले जोड़े में आपको क्या करना है, तो वो सुनो। 328 का आपको घनमूल लेना है। 328 का घनमूल ऐसे लेना है, या तो ये पूरा आ जाए, पूरा नहीं आए तो इससे छोटे नंबर का ले लो। चलो तो 328 कहां आता है, तो देखो 6 और 7 के घनमूल के बीच में आ रहा है। 7 का तो कितना होता है 343, ज्यादा है। 7 का घन कितना होता है 343, ज्यादा है। ये 328 है, तो हमें कितने से काम चलाना पड़ेगा, छोटे से। 216, 216 कितने का होता है 6, तो आगे का डिजिट कितना आएगा 6। तो आंसर कितना बना 69। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया समझ में तो एक दो सवाल और देख लेते हैं। जैसे चलो इसकी बात कर लेते हैं हम, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो लास्ट में कितना आ रहा है 2, तो बताओ किसके में आता है 2, तो हमने याद कर रखे हैं, तो 8 के में आता है। तो लास्ट का अक्षर कितना आ गया 8। आगे कौन है 195,
कहाँ पर आता है, तो देखो 5 के से तो बड़ा है, 6 के से तो छोटा है, तो आंसर कौन सा, छोटे वाले के अकॉर्डिंग करना है। तो कितना आ गया 5, तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 5। अब बताओ है कैलकुलेटर वाली स्पीड, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 सेकंड लगने वाले हैं, ठीक है। इतने में आप कैलकुलेटर में टाइप करोगे, लिखोगे वगैरह वगैरह करोगे ना, इतनी देर में तो आप आंसर बता ही सकते हो। चलो तो अगले वाले की बात करते हैं। चलो ये रहा, लास्ट में कितना आ रहा है 9, किसके में आता है, आपने देखा 9 के में। यहाँ कितना है 790, कितने पे, देखो 729 से बड़ा है, 1000 से छोटा है, तो छोटे वाले को लेंगे तो कितना आ गया 9। आंसर कितना बना 99। सीखे कि नहीं सीखे? अगर आप सीख गए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी बता दिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, तो आप उसको एक बार वापस देख लो, ठीक है। चलो कम अक्षर का देख लेते हैं, इसमें 5 ही डिजिट रह गए, तो इसको कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। जोड़ा पीछे से ही बनेगा, कितने का, 3 अक्षरों का, और आगे जितने भी रह गए उनका। सवाल का आंसर कितने पार्ट हो गए 2, तो 2 डिजिट आएगा। लास्ट में कौन है 6, बताओ किसके घन में आता है, तो हमने देखा 6, तो 6 के में ही आता है, तो लास्ट का अक्षर तो कौन आएगा 6। आगे कौन बचा 17। अब 17 की अगर हम बात करते हैं तो 17 कहाँ पर आता है वो हम देख लेते हैं। देखो 8 और 27 के बीच में है ना 17, तो 27 को लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम कितने को लेंगे 8। अब 8 आंसर में नहीं, 8 किसका घनमूल है, मतलब 8 का घनमूल लेंगे तो वो कितना आएगा 2, तो आगे आंसर कितना आएगा 2, तो आंसर कितना बना 26। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। कितने भी डिजिट का आ जाए आप निकाल लोगे, ठीक है। आपके सिलेबस में कितने डिजिट तक है 6, तो मैंने ये 5 का ले लिया। 5 के बाद में इससे पहले मैंने कितने का ले लिया था, आपको 6 का ले लिया। चलो एक और ले लेते हैं छोटा सा, जैसे ये है, तो पीछे का जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया। लास्ट में 2, बोलो किसके में आता है, किसके में आता है, तो लास्ट में 8 के में। 5 का लेंगे तो देखो 8 तो बड़ा है, 1 से ही काम चलाना पड़ेगा, 1 किसका 1 का, तो इसका आंसर कितना आ गया 18। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब तो 4 अक्षर का भी, और 3 अक्षर तक तो देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। देखो यहाँ तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, और यहाँ पे कौन 4 डिजिट बन जाते हैं, तो यहाँ तक याद करने हैं। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं पॉइंटों वाले सवालों की। पॉइंट में भी तो आएंगे, तो ये रहा पॉइंट का सवाल। पॉइंट में घनमूल कैसे निकालते हैं तो सुनिए। तो सीधा सा पीछे से कितने का जोड़ा बनेगा आपका 3 का, ये बन गया। पॉइंट लगाए तो लगा रहने दो, यहाँ पे डिवाइड कर लो, यहाँ कर दो। पॉइंट की जगह बीच में कौन आ जाएगा, पॉइंट, एक अक्षर इधर आएगा, एक इधर आएगा। क्लियर। चलो तो लास्ट में देख लो 3, 3 किसके में आता है, तो हमें याद है 7 के में, तो लास्ट का अक्षर तो कौन आएगा 7। 103, 103 देखो 125 तो बड़ा है, तो 64 से काम चलाना पड़ेगा, तो आगे कौन आएगा 4। तो इस सवाल का आंसर कितना होना 4.7। क्लियर। चलो तो एक और देख ले पॉइंट का, ठीक है, और उसके बाद में हम फिनिश करेंगे। मुझे लगता है आप अच्छे से सीख गए होंगे, और मुझे लग इस सवाल का आंसर आपको खुद को देना चाहिए। देखो लास्ट में कौन है 6, मैं जब तक कर रहा हूँ ना, आप जब तक कमेंट बॉक्स में इसको लिख दो कितना आएगा, तो लास्ट में तो आ गया 6 और 175, 175, 125 और 216 के बीच में, तो छोटे वाले से काम चलाओगे तो कौन 5, लेकिन बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। आंसर कितना बन गया 5.6। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वीडियो को शेयर और चैनल को क्या करते जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और आपके जितने भी यूट्यूब के व्हाट्सएप के जितने भी आपके ग्रुप हैं, टेलीग्राम के जितने भी ग्रुप हैं, आप उनमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे शेयर, जिससे व्यू ज़्यादा आएंगे, तो मुझे भी पढ़ाने में आपको क्या आएंगे आनंद, और वीडियो को अगली बार में हम थोड़ी सी बड़ी करेंगे। ठीक है, आज हम वीडियो को इतनी ही छोटी रखते हैं। चलो, थैंक यू।